तो सबसे पहले हम अपना क्या जाती है वही बताने का ट्राई करेंगे। शायद आपको उसमें से मेरे कुछ यादगार पल याद आए, हंसी आए तो हंसी आए, क्योंकि मैंने अभी तक तो कोई मेरे हिसाब से रुलाने वाला काम तो नहीं किया है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो सहरसा जंक्शन था, उसमें 2 प्लेटफॉर्म थे और 3 अगला 3 प्लेटफॉर्म बन ही रहा था। तो वहाँ पे तो हमको लगा कि सिविल इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है कि रोड सही नहीं था, समझिए तो हम नाले से हो गया है। तब हमको लगा कि इस जिले में सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का लोग है और हमको लगा कि हम सही कोर्स सुन लिए। फिर उसके बाद आए तो हम अपने नाना जी के साथ आए थे। मेरे नाना जी मेरे सब कुछ है, तो हम उन्हीं के साथ आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मनोज सर मिले थे, जो एक बार फेसबुक पे स्टेटस लगाए थे ना, नाउ आई एम मनोज डॉक्टर मनोज, वही मनोज सर। तो हम लोग के साथ तो ज़्यादा दिन रहे नहीं, तो हम उस समय सिग्नेचर करने के लिए गए तो मेरे पास पेन नहीं था। तो बोले तुम पेन लेके नहीं आते हो तो कैसे होगा? तो हम बोले सर हम मतलब कॉपी लेके नहीं आए तो कैसे होगा? तो वहाँ पर भी मेरे नाना जी आके हमको भेज दिए। तो वो बोले बताओ अभी कि तुम इनको इतना थका दो। तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद से ऐसा मैं मिली थी सौरभ से मिले थे PW में। तो सौरभ से जो पढ़ाए PW, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए पता नहीं चला, क्योंकि उस समय PW में सबसे अच्छा सब्जेक्ट हुआ करता था। और मैं सिविल इंजीनियरिंग में आने से पहले मेरा झुकाव कुछ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पे ही था। तो मुझे ये तो पता नहीं चलता था ये कौन सही है गलत है, लेकिन ये जरूर पता चलता था कि यार यहाँ का इलेक्ट्रिक ये इतना फालतू है यार, ये निकाल इलेक्ट्रिकल का सही नहीं। तो उसके बाद फिर वही सर एक लैब में आए तो वहाँ पे CDM और EDM चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे 3 फेज AC नहीं था। तो एक ITI किए हुए थे कि क्या थे वो ठीक कर रहे थे, उनको शायद पूरा समझ में नहीं आ रहा था और हमको तो पूरा साफ से समझ में आ रहा था, क्योंकि ये सब तो पहले कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं था। तो वही सर हमको कहते हैं चलो तुम दूर रहो, तो हमने हम कैसे दूर रहे सर, मेरे से ही सब काम हो। उसके बाद तो हमको कहते तुम सिविल क्या ले लीजिए, आप तो तुम हमको जब फोन करोगे तो कहो इलेक्ट्रिकल वाला सिविल बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर से हम दिवाली के बाद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉलेज में सबसे पहला क्लास ड्राइंग की क्लास ही थी। तो उसमें हम विजय सर से मिले थे पहली बार 5 मिनट लेट आए। विजय सर के अटेंडेंस ही नहीं दिए थे, बोले कि 5 मिनट लेट आए हो तो कैसे अटेंडेंस दो? तो हमको पता चला ऐसा, मतलब सर रूल एक दिन पहले ही से तो ऐसा करते करते मेरा 5 मिनट लेट हो जाता था, फिर क्लास करते थे। तो लेट होने का एक और भी दिक्कत था कि पीछे बैठना पड़ता था और उस समय इंग्लिश से थोड़ा धीरे धीरे बोलते थे, पीछे आवाज नहीं जाता। तो सर को हम बोलते थे बार बार सर प्लीज स्पीक लाउडली। तो होता क्या था कि हम भी इतना लाउडली नहीं बोल पाते तो सर के सामने सर की वो बात सुन पाते। उसके बाद तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए, फिर हम घर चले। उसके बाद उस समय तो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं था कि आपको 75% था, बुक में था पर इम्प्लीमेंट नहीं था। तो हम घर ही चले गए। हम और मेरे साथ अजय जी तो बताए कि अभी साथ हो जाते पढ़ेंगे, तो हम लोग पटना में जाके सब साथ पढ़ने गए। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का जब नोटिस निकला तो हम आए तो देखे कि यहाँ पे तो बहुत सारे नए नए प्रतिभा के बड़े शिक्षक बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दीपांशु सर है। दीपांशु सर से मिले तो पूछे हम सर से सर कि दीपांशु सर टीचर भी कोई स्टूडेंट है क्या? बोले क्या आप यहाँ बैठे हैं? तो बोले कि तुम कौन सी क्लास है? सिविल। तो क्लास में तुम आते नहीं थे। तो हम बोले सर आप क्या पढ़ाते हैं? तो सर बोले ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। तो बोले कि तुम तो क्लास आए नहीं हो, तुम्हारे तो मार्क्स में असाइनमेंट कैसे भी नहीं मिले। अब ऐसे थोड़ी होता है सर, पढ़े नहीं आए तो पढ़े थोड़े नहीं होता।
फिर हमको हमेशा यही शिकायत करता था कि मेरा ही मार्क्स सबसे कम आता था, जो कि बातें में है भी। मेरा 13 नंबर भी आया है, 18 नंबर भी आया है, 20 नंबर भी आया है। जब रिजल्ट आता था तो दूर से तो ऐसा लगता था कि सर को जाके लपेट लेंगे, ऐसे बोलेंगे उससे बोलेंगे काहे मेरा नंबर कम दिए। मतलब कितना खराब तो हम नहीं देखते हैं, सब लोग का नंबर देंगे तो इतना कम नहीं देना चाहिए। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, फिर हम सब गाँव में आया नहीं होती है, हम कितना भी कोशिश कर रहे थे तो मेरा आज भी आ ही नहीं रहा। अगर तो हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि हम आज के रिजल्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमको लगा ना कि मेरा यूनिवर्सिटी से झोल हो गया, फिर देते हैं कि मामा वही कर रहा है। एक बार फिर वही था जब हम ऑफिस मतलब RTI की मेरा 28 नंबर जबकि हम बना के गए थे टोटल, तो RTI में मेरा पता चला कि 48 नंबर आया है। तो बोला कि बउआ आपको कुछ काम बताओ, एक ही रास्ता हाई कोर्ट में केस करो, पैसा का धंधा कर लिया सब बहुत बढ़िया संगठन और ऐसे बोले वहाँ पे से पान खाए हो। यही सब है। और लास्ट में बोलेंगे तो खैर हम रात भर बोलते रहेंगे, कहीं आप लोग जानते हैं कि बोलने में हम थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी के साथ हम दूसरा को मौका देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई आए हमारे एक अपोनेंट, मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप पर जहाँ भी उसका मैसेज आया और मेरा मैसेज ना हो, मेरा मैसेज आया उसका मैसेज ना हो, तो मतलब समझो बात में कोई तरकीब है। तो प्लीज वेलकम आपसे माहौल को हंसाना आता है कि हम सभी रो रहे थे, अभी मुस्कुरा रहे हैं। तो दूसरे के लिए तालियां बजाएं। अपोनेंट वाले का सबसे तालियां नहीं बजा, लेकिन वो गए बजाओ, समझ रहे हो ना? हम मुजफ्फरपुर में थे, आराम से अपने घर से ट्रेन किए, 12वीं भी वहीं कर लिए। फिर पता चला कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, मैथ लिए हैं, साइंस लिए हैं, तो इंजीनियरिंग का अलावा कुछ हो नहीं करता है दुनिया में। तो WBJ का भी एग्जाम दिए थे, फिर BCC का दिए, तो इसमें होता। तो पहले सुपौल कॉलेज में अलर्ट हुआ, फिर हुआ टाटा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हम आ गए यहाँ पे, तो मन में था वही कॉलेज, अच्छा कॉलेज वाला फील, और देखे हम पॉलिटेक्निक कॉलेज चारों तरफ थे, बीच में कॉलेज, सारा सपना दूर हो गया था। लेकिन फिर क्लास होना शुरू हुआ, BWL का फर्स्ट होना जब क्लास हुआ तो लगा कि हम IIT क्लास में कर रहे हैं। मतलब वो नियम अनुसार पढ़ा रहे थे, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, एक लाइन पॉइंट क्लियर कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, एक महीने लेट पहुँचे थे। ड्राइंग का क्लास करने आए हम, तो उस समय कर्व चल रहा था और उससे पहले लाइन और लेटरिंग वाला ABCD वाला हो चुका था, तो हमको समझ में आ नहीं रहा था। फिर भी हम ABCD अपने मन से जैसे जैसे था नसीब में लिख के चले आए। सर का ये खासियत था कि कोई फीस जमा करता था तो ऐसे तो हर जगह होता है कि उससे ऊपर नहीं मिल जाता है नंबर 5 से लेकर 10 तक। मिलने सर का खासियत है कि देखते हैं कि वो बनाया है कि नहीं बनाया है, तो उसको बुलाते थे कि आओ इधर मेरे पास। फिर ये लाइन पे रखी है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये कर्व ऐसे क्यों बन गया, और यही परिणाम है कि हम लोग का ड्राइंग धीरे धीरे सुधारते गया और फिर में हम लोग को B आया, C आया, और फिर A आने लगा, फिर A+ आने लगा, और ड्राइंग में लगभग सब बचा पास किया, अच्छे नंबर से पास किए। तो ये सब का ही परिणाम है। ड्राइंग का क्लास से ही सब जुड़ा हो गया, और सब फिर नहीं कि बीच में सर सब्जेक्ट नहीं रहा, फिर भी सर से हम लोग मिलते रहे, सवाल करते रहे। मैं एडिट का क्लास आया तो 2 सर मिले हम लोग को, रोहित सर, दीपांशु सर। एक हमको मुस्कुराने का आदत है, तो दीपांशु सर के क्लास में हम ऐसे ही हंसते रहते, तो 2 बार तो पकड़ लेते थे कि तू मेरे पढ़ाई में मुस्कुरा रहा है। हम कितना पसंद आते थे, फिर भी सर को लगता था कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे सर को दिखा कि अच्छा लग रहा है।
लोग बीपीसी क्वालिफाई करके आए हैं, जेईई मेंस वाले नहीं है, आखिरी बैच है। थैंक यू सो मच रोहित, रोते हैं बहुत। हर एक जो पल होता है उसका एक ना एक आखिरी पड़ाव होता है। आज हम लोग उस दौर पे आ गए हैं जहाँ से हम लोग इस पल को इस तरीके से अब फिर से कभी इस तरीके से हम सारे दोस्त नहीं बैठ सकते हैं। मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी शॉर्ट में बस आप लोग को थोड़ा सा सुनाने वाला हूँ। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था, मैंने फार्मर, मेरे पिताजी भी फार्मर है और दादा भी फार्मर, तो मैंने मतलब इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने रहना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। और एक्चुअली हुआ क्या कि 10th में 80% मार्क्स मेरे हुआ। तो पिताजी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उन्हें लगा कि बच्चा कुछ करने वाला है, तो उन्होंने मुझे पटना भेज दिया। भेज तो दिया, लेकिन पटना जाने के बाद एक बच्चा जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे IIT के सपने देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने भी इन सब चीज़ों को देखना शुरू किया। फिर 12 किसी तरीके से ठीक ठाक रहा, जेईई मेंस का सपना था, IIT जाने का सपना था, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाई और लास्ट में हम लोग BCSC के थ्रू यहाँ पे पहुँचे। जब यहाँ पे आए तो मुझे एक्चुअली में इंजीनियरिंग का मतलब ही नहीं पता। मेरा जो फॉर्म भी फिलअप किया गया था, मेरे बगल के भैया थे, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, बट मैं वहाँ से इंजीनियरिंग करने यहाँ पे आ गया। कुछ दोस्त मिले जिसमें कि रवीश है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा उन दोनों का। कुछ बीच में चीज़ें बुरी भी हुई, लेकिन फिर से आज हम लोग साथ हैं और बहुत अच्छी दोस्ती रही। ये सब चीज़ें तो होगी। मैं एक गाना आप लोग के साथ गुनगुनाना चाहूँगा और आप लोग भी हमारे साथ हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के आज देख लो हमको नसीब से, आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जाए कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। मेरे जिगर का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे नाम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, उजला सितारा तेरे नाम लिया, चन्ना मेरा मेरा, चन्ना मेरा मेरा, चन्ना मेरा मेरा, कोठिया मेरा। थैंक यू। दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, तो फिर आएगा, तो फिर आएगा। थैंक यू। है कि आज रिस्पेक्टेड मिथिलेश सर के द्वारा ये स्पीच का जो कार्यक्रम में रखा गया, क्योंकि फेयरवेल में मैं स्पीच देने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो मिस हो गया। तो कुछ ब्रांच और भी थे जिनके बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन फिलहाल आप लोग काफ़ी हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
सागिर से लेकर आलोक, अंशु, सन्नी, किशन, अजेश, गोविंद, अभिनव, मुकेश, संजीव, अनुज। मैं आज ये देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक सुना है कि जो इमोशनल होते हैं उनमें विल पावर बहुत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीकनेस का इस्तेमाल अपने गोल्स के लिए करें। और जहाँ तक अभी गोविंद ने गाना गाया कि फिर ये मुलाकात हो ना हो, तो आज मैं अपने तरफ से ये वादा करता हूँ कि कुछ सालों बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। कुछ सालों बाद और यहीं पे मिलेंगे। कुछ दिनों की बात है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, अपने पैशन को फॉलो करें और फिर से मुलाकात जरूर होगी, ये बात मैं कहता हूं। और एक गाना बस लास्ट 2 लाइन का मैं गुनगुनाना चाहूंगा। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो हम आप सभी लोग के साथ बिताएं, सब लोग के साथ, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनके साथ हम 24 घंटा रहते हैं। सुबह बाथरूम के गेट नॉक से लेके रात को रील देखते हुए सोने तक, और सुबह उठकर वही शक्ल फिर से देखना। हमको लगता था कि बोरिंग होगा एक ही शक्ल डेली डेली, लेकिन नहीं, मज़ा आता था। कोई ऐसे सोया हुआ है, कोई ऐसे सोया हुआ है, कोई सोया हुआ है। तो हम इस 4 साल को 2-2 पंक्तियाँ में समझाना चाहते हैं, आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। जरूर किया। वो हमारा पहला प्रोग्राम इंडक्शन या मिथिलेश सर के द्वारा पढ़ाया हुआ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा मैं। कंधे पर बैग और सीनियर्स की रैग नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा मैं। गले में टाई और सीनियर्स के पैसे की चाय नहीं भूलूंगा मैं, पबजी में रस और कॉलेज की क्रश नहीं भूलूंगा। डिफरेंट लोकेशन ऑफ द रूम कीज या मूवीज हो मीरा टॉकीज की नहीं भूलूंगा। रात में गर्लफ्रेंड से कॉल और शाम को वॉलीबॉल नहीं भूलूंगा। दो सेमेस्टर का पास होना ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं भूलूंगा। ये लाइन हमारे ईसी वालों के लिए था, लेकिन अभी वो यहाँ तो है नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। हम लोग पहुँचा देंगे। ईसीई की कतई जहर और सहरसा बादशाहों का शहर नहीं भूलूंगा मैं। मतस्गंधा में लगाई गुहार और वॉलीबॉल टूर्नामेंट की हार नहीं भूलूंगा। अंधेरे में कुत्ते की बात और मरता हुआ अपना टोनी स्टार्क
नहीं भूलूंगा। रात को भुनभुनाता मच्छर और वो पहला सीट का पहला अक्षर नहीं भूलूंगा। मेस के खाने को देख रोना और हॉस्टल के लिए रोड पे सोना नहीं भूलूंगा। खुशी की वो जीत कबड्डी, वो सिविल के चड्डी पड्डी नहीं भूलूंगा। दाल छौंकने के लिए खोजना हो डब्बू और हमारे दोस्त के मोजे खोलने के बाद की बदबू नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले इंजीनियरिंग के बारे में पता था, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन यहाँ पे सिविल ब्रांच में पढ़ाई करने में क्या दिक्कत होती है हमको नहीं पता था। जो कि हमको सबसे कठिन सब्जेक्ट लगा वो है ड्राइंग, और आज भी लगा। हम चाहें कि ड्राइंग सीखने, लेकिन हमको सीखने का मन ही नहीं करता। जैसे तैसे ड्राइंग में तो पास कर गया, बट जो ड्राइंग का शीट होता है वो हमसे बनता भी नहीं था। तो मेरे पार्टनर शुभम और विजेंद्र, ये दोनों ने हमको बहुत शीट में हेल्प किया। जैसे तैसे हम 3-4 शीट तो जमा कर दिए, लेकिन सब तो 8-9 शीट जमा किए। तो 4 शीट के बावजूद भी हमको इंटरनल्स में अच्छा मार्क्स मिल गया। लेकिन हमको कैसे मिला सर को ये चीज़ तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ हमको 4 साल का सबसे बड़ी याद है। कहीं तो बहुत कुछ होना था, लेकिन टाइम कम है और लोगों को मौका देना चाहिए। हमको आते ही दीपांशु सर बहुत हंसने लगे। हम शुरू से ही ऐसे चंचल दिमाग के आदमी है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम जब बचपन में भी पढ़ाई करते थे ना, तो हम होमवर्क करके जब ले जाते थे, उसका मूल्यांकन जब होता था, हमारे टीचर उसको चेक करके ऐसे कट कर देते थे, तो हम उसको स्टार बना देते थे। जब मम्मा घर पर पूछती थी कि ये क्या बना हुआ है कॉपी में, तो हम कहते थे कि ये A+ से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है। तो ऐसा काम आज तक मतलब कि हम बहुत ही किए हैं। जैसे कि कोई आदमी है ना कि मतलब कि वो थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, जैसे कि न्यूटन साहब का जो फल वाला है कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, हम सीधा एक ही सवाल पूछते हैं, भाई हम फेल हो जाएंगे तो हमको खर्चा पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा बात, जैसे कि हम इस तरह से पढ़ते पढ़ते और पढ़ने में जैसे होता क्या था कि हम जो भी थे, जैसे भी थे, हमारा जो भी नंबर है, तो हम कभी भी टॉपर नहीं रहे। हम एवरेज अपने हिसाब से अगर हम अपना मूल्यांकन करें तो हम एवरेज स्टूडेंट सब दिन पास होते हुए यहाँ तक आए। यहाँ पर आते ही हमको एक दोस्त मिला, वो हमको प्रदीप दोस्त मिला। इसी के साथ मतलब कि 4 साल में 2 साल तो कोरोना छोड़ दीजिए, तो 2 साल एक प्रदीप दोस्त रहा। उसके बाद 1 साल एक दोस्त उधर बैठा हुआ है हमारा अमूल्या। ये दोनों जब साथ में रहता था तो इसको लड़ाई जो है वो हम लोग का मतलब कि यादगार बना हुआ। शाम होते ही अमूल्या और प्रदीप दोनों हमारे पास आ जाता था, और मतलब इन लोग का कुछ अलग ही चलना है। हाँ, जैसे इन लोग का कुछ अलग ही चलता था। आ करके पूछता था कि भाई आज खिचड़ी बना ले कि पुलाव। हम कहे देखो जिस तरह का तुम बनाते हो ना, बना लो, नाम बाद में डिसाइड कर लेंगे। होगा वो खिचड़ी है। अगर तुम पुलाव भी बनाओगे ना भाई तो खिचड़ी लगता है, अगर खिचड़ी भी बनाओगे ना तो खिचड़ी लगेगा, तो इसलिए कुछ भी बना लो। अब बात रहा जैसे कि एक हमको सबसे बढ़िया लगा, यहाँ पर हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो मिथिलेश सर का जो क्लास था ड्राइंग का, ड्राइंग में हमको शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि रहा। और ड्राइंग का क्लास में हमको जब लेटर का जो राइटिंग होता है उसमें हमको B+ मिल गया था। और उस लेटर राइटिंग वाले सीट को हम लगभग रात भर जग कर बनाए थे, और उसमें जब B+ मिला था ना, तो मन तो करता था कि सर को जा करके पूछे कि इसमें गलत कहाँ है, लेकिन हमसे ज़्यादा सर होशियार निकले कि जहाँ जहाँ गलत था वहाँ पहले से गोदिया लगा के रखे हुए थे। तो मतलब सर का जो मूल्यांकन होता था उससे कभी कभी मतलब एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि इतना मेहनत के बावजूद भी हमको नंबर काट लेते हैं सर।
लेकिन मिथिलेश सर का जो भी मूल्यांकन किया हुआ हमारा सीट है उसमें लगभग 2 सीट के बाद हमको A या A+ से कम कभी नहीं आया है, वो भी ड्राइंग के सीट में। और इसके लिए हम मिथिलेश सर को सबसे ज़्यादा मतलब कि ऑनर देना चाहते हैं। जो ड्राइंग में आज तक हम जो भी सीखे हैं, हम जितना भी सीखे हैं वो सब मिथिलेश सर की वजह से सीखे हैं। और जाते जाते एक बात और कहेंगे, और ये सबके लिए है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपके जीवन में टीचर ही एक वो व्यक्तित्व होता है जो आपसे भी हारना मंजूर कर लेता है। इसके सिवाय दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे हारना मंजूर करता है, क्योंकि टीचर ही वो जो है वो आपसे भी हार कर खुश होता है जब आप उनसे भी ऊंचे पायदान पर चले जाते हो। चाहे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओ या आप IAS बन जाओ या आप किसी भी पायदान पर रहो, तो वो एक टीचर ही होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए थैंक फॉर ऑल रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय आवर रिस्पेक्टेड HOD सर मिथिलेश सर। दैट्स ऑल, थैंक यू। हालांकि हम तो 2018 में आए हैं, इससे पहले हम 2 वर्ष ऑनर्स से एडमिशन कटा दिए थे। 2 बार हम ऑनर्स 2 सब्जेक्ट से कर रहे थे, दोनों अलग अलग कॉलेज से। 2016 का पास आउट है 12th हमारा। हमने पहले जब पास किया तो हमको पता नहीं था कि DCC में भी होता है। हमको DCC पता था जो पॉलिटेक्निक होते हैं, उसमें हमने पता नहीं था, हमने इंट्रेंस दिया, फिर पता नहीं फर्स्ट टाइम में इंट्रेंस दिया, निकला कि नहीं निकला हमको पता ही नहीं, रिजल्ट भी देखने नहीं आया। बाद में एक बगल के भैया बोले कि तुम तो DCC में एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट क्या हुआ? बोला कि हमें तो नहीं पता हम रिजल्ट कब आया। तब उन्होंने बोला कि रिजल्ट आप तुम 2 रोल नंबर हम रिजल्ट देखते हैं। जब रिजल्ट देखा तो देखा कि कंप्यूटर साइंस आया हुआ था, डेट भी एक्सपायर हो गया था, एडमिशन भी नहीं मिला। फिर हमने दूसरे कॉलेज में बोला कि तुम फिजिक्स ऑनर्स कर लो, उसका तैयारी हो जाएगा। फिर दूसरे कॉलेज TNV कॉलेज भागलपुर में जो है उसमें एडमिशन लिए 2017 में फिर से तैयारी किया। फिर वही बोलते हैं कि DCC मत भरो, BCC भरो। हमारा 12th हो गया, BCC भरो जो इंजीनियरिंग करोगे। इंजीनियरिंग करोगे तो हमको ठीक है भर लेते हैं, दोनों भर दिए। जब दोनों भरे तो DCC, फिर वहाँ से फिजिक्स कर रहे थे TNV कॉलेज से, फिजिक्स ऑनर्स हमारा था फिर TNV कॉलेज में। फिर हमने DCC जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और DCC और BCC दोनों दिया, दोनों में हमारा सिविल ब्रांच से हमको अलॉट हुआ था। हमने तो अब ये नहीं सोच कर पाए कि DCC में आना कि BCC में आना, तो एफर्ट ज़्यादा सबको बता के नहीं, DCC बेटर है BCC से। BCC बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना हो गया। BCC। थैंक यू। आज हम जो यहाँ से सीख करके जा रहे हैं उनका श्रेय सिर्फ हमारे मिथिलेश सर को जाता है। डिसिप्लिन हम मिथिलेश सर से सीखे हैं। वैसे तो हम स्केच में बहुत उस्ताद थे, ड्राइंग बनाने में, तो हमको ये लगता था कि हम बहुत अच्छे ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे आने के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरा उतना कुछ चला नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा बैक लग गया, तो हमको अपना वो स्किल समझ में आया कि ये कुछ और होता है, वो कुछ और होता है। और 4 साल के इस जर्नी में हमको बहुत सारा प्यार मिला है सीनियर के द्वारा। मिस्टर फ्रेशर के रूप में हमको चुना गया। और बीच में कोरोना के वजह से हम इन्फेक्ट हो गए थे कोरोना से, तो हमारे दोस्तगण उस समय कॉल करके मेरा मन लगाते रहते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है अंकित कुमार को और सतीश कुमार को। एग्ज़ाम हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम होता है। आपको हर मोड़ पे एग्ज़ाम मिलेगा, पर एग्ज़ाम के डर से जो हमारे अंदर एक घबराहट होता है, उसको हटाने के लिए हमारा सिर्फ दोस्त ही साथ देता है।
मेरे साथ देने वाली सपना कुमारी है, पीछे बैठ के हर एग्जाम में साथ दी है, तो थैंक यू सपना। चोरी करवाने के लिए। और हम कहना चाहेंगे कि अब आप सब अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं, बहुत ये अच्छा। हम याद दिलाना चाह रहे हैं। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है बट समय नहीं है, इसलिए थैंक यू एवरीवन एंड लव यू। 4 साल का सफ़र अच्छा रहा और अब अपना पूरा स्टोरी तो नहीं सुनाएंगे क्योंकि सब तो जानते ही हैं मेरा दोस्त का स्टोरी। और सबसे पहले मैं ड्राइंग क्लास की बात करता हूँ जिसमें कि सबसे पहला सीट में मुझे रिट्रो मिला था। उस रिट्रो को पूरा करने के लिए मैंने रात में वो APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट याद आ रहा है और मैं बोलना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज अ बेटर मेडिसिन टू किल द डिजीज ऑफ फेलियर। जियो। तो मैंने वो स्टेटमेंट को अच्छा से समझा कि कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और उस कॉन्फिडेंस को अगर जीतना है, लाना है, तो अपने अंदर का वो जो डिजीज है उसको तो मारना पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स टाइम नहीं और आगे आए। Good and bad experiences in between these 4 years journey, but all those experiences were very good. वो सारे जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हम लोगों ने फील किया वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। मैंने आपके पूरे बैच को हमेशा एनर्जेटिक माना। आपके पूरे बैच ने आपके चूँकि पूरे बैच को मैंने स्टार्ट से देखा है और लास्ट तक देख रहा हूँ, तो आपका बैच न सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो पूरे कॉलेज में अदर ब्रांच के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहा, बल्कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। चाहे वो रिजल्ट के दृष्टिकोण से देखें, सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। सिविल इंजीनियरिंग की ऊंचाइयों के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो पहला बैच जो 2017 का पास आउट हुआ, उस बैच से एक स्टूडेंट IIT में एंटर करने में सक्सेसफुल रहा। दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम पूरे 4 साल हम लोग जो है इसी बात की दुहाई देते रहे कि हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बट इसी कैंपस से, इतने अनप्रिविलेज कैंपस से होके और किसी ने IIT तक का जो दरवाज़ा है उसको खटखटाया, तो डेफिनेटली मीन्स कम रिसोर्स में अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के जो टैलेंट है वो इस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही है। इस बात का मुझे प्राउड है और हमेशा रहेगा। लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मैंने किया था, इस बार का भी जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन किया है, आई हैव सीन लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन दोज प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस है, आप लोग जो फर्स्ट ईयर में आए थे और फाइनल ईयर में जा रहे थे, उसमें कंप्लीट चेंज नजर आ रहा है। आपकी जो मेंटालिटी थी यहाँ आने से जस्ट पहले और अभी जो आपकी मेंटालिटी डेवलप हुई है, डेफिनेटली देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंजीनियरिंग इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। तो वो मुझे देखने को मिला है और पूरे कैंपस में, पूरे सारे बैच में मैं जो भी एक्टिविटी देखता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट हो, वो कल्चर हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी एक्टिविटी में मैं देखता हूँ कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मोटिवेशंस, अपने इंस्पिरेशंस को आगे नई गति दें, नई ऊंचाई दें और इसको आगे लेकर जाएं। आई एम वेरी प्राउड टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को ना तो इमोशनल करना चाहता हूँ, ना बहुत हैप्पी करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को एक सफलता के साथ जिए और जो भी लेसन्स आपको यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो इस ब्रांच के हों या अदर ब्रांच के हों, या आपके जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने जो भी लेसन्स आपको दिए हैं, आप उनको अपने साथ समेटें। उनके जो भी अच्छे एक्सपीरियंस हो उनको लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम लोग जब भी मौका मिलेगा वी हैव अ ग्रुप ऑल्सो। हमारे पास ग्रुप है, उसमें हम लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। जब भी आप लोगों को कोई भी ज़रूरत होगी, चाहे वो एकेडमिक ज़रूरत होगी या नॉन एकेडमिक ज़रूरत होगी या किसी भी तरीके के गाइडेंस की, सजेशंस की, मोटिवेशन की ज़रूरत हो, व्हेनेवर यू नीड यू आर लो, आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, यू कैन गेट अ टाइम फ्रॉम मी एंड टॉक टू। ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चार्ज यू
ऐसा तो मैं ज़रूर करूँगा कि अगर आप निराश हो गए हैं तो मैं आपको एक चार्ज प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एस्पायर ऑलवेज। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरा यार कहाँ ऐसा याराना, हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी लुटा दो, कल जो ये जाने वाला है। आएगा तो अपने घर को जाओगे, एक लड़का एक लड़की से दोनों मिल नहीं पाएगा, मिल के जुदा हो जाओगे। तू कल चला